नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड। आज हम पंकज त्रिपाठी के बिहार से बॉलीवुड तक के सफर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी फिल्म सिटी के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर बड़े पर्दे पर अपना नाम कमाया है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी गॉडफादर के भी पर्दे पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं और सही मायनों में देखा जाए तो हमारा असली कलाकार भी वही होता है, जैसे कि पंकज त्रिपाठी हैं, जिसने पर्दे पर खुद अपनी छाप कुछ इस तरह छोड़ी है कि वे काफी सालों तक यानी कि पीढ़ियों तक उनको याद किया जा सकता है। आइए आज हम जानते हैं कि कैसे बिहार के एक छोटे किसान के घर में जन्मे एक लड़के ने बड़े पर्दे पर अपना नाम बनाया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अभिनेता पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के गांव में एक छोटे किसान परिवार में हुआ था और वे 2 भाई और 2 बहनें हैं और उनके घर में कोई फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। फिर भी आज के समय में वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय बन गए हैं। पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि उनकी शुरुआत की पढ़ाई का माहौल बहुत शुद्ध था। उन्होंने 5वीं तक एक पेड़ की छांव में पढ़ाई की है और यहाँ इसलिए क्योंकि उनके गांव में उस वक्त कोई स्कूल नहीं था। वे बताते हैं कि उनके गांव में बिजली भी नहीं रहती थी। कुछ वक्त पहले ही बिजली उनके गांव में आई है, जिसे देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पंकज कितने छोटे से गांव से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके पिता एक छोटे किसान होते हुए भी चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने ताकि वो उनका और उनके पूरे गांव का नाम रोशन कर सके। इसी के लिए उन्होंने पंकज त्रिपाठी को पढ़ने के लिए पटना भेजा था। पंकज त्रिपाठी ने बायोलॉजी से इंटर पास किया है। उसके बाद उन्होंने एंट्रेंस के लिए कोचिंग भी शुरू कर दी थी। एक्टर ने 2 बार एग्जाम भी दिया है पर उसमें वो पास नहीं हो पाए। पढ़ाई के ही दौरान वे एक छात्र संगठन से जुड़ चुके थे। एक आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। फिर वे एक बार बिहार के वाम दल से भी जुड़े। फिर वे और उनके दोस्त कालिदास रंगालय में नाटक देखने सुनने जाने लगे, जिससे पंकज त्रिपाठी की रुचि अभिनय की तरफ बढ़ने लगी। उसके बाद उन्होंने बिहार के आर्ट थिएटर को ज्वाइन कर लिया। अब वे नाटकों में भी अभिनय करने लगे, पर अभिनय के अलावा वे एक होटल में काम करने लगे। पंकज त्रिपाठी रंगमंचों में काम करते करते उनको लगा कि इतने से मेरा गुजारा नहीं होने वाला है, तो वो अपनी पत्नी के साथ 2004 में मुंबई चले गए। वहां जाने के बाद 2004 में ही फिल्म रन में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और सीरियल में छोटे मोटे रोल किए, पर उनकी किस्मत की चाबी खुली जब 2012 में उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम मिला। इस फिल्म से वे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी तमिल और साउथ फिल्मों में भी काम करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पंकज त्रिपाठी के पिता बचपन से उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। बहुत उनकी ख्वाहिश थी उनका बेटा एक बड़े शहर में यानी कि पटना जैसे बड़े शहर में काम करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। इसलिए उनके माँ बाप ने पढ़ने के लिए उन्हें पटना शहर भेज दिया था। बता दें पंकज त्रिपाठी कुछ सालों तक डॉक्टरी की कोचिंग भी कर चुके हैं। 2 बार एग्जाम भी दिया, लेकिन जितने नंबर चाहिए थे डॉक्टरी के लिए उतने नंबर उनके नहीं थे। अभिनेता पंकज त्रिपाठी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने लक्ष्मण नारायण का नाटक अंधा कुआं देखा और उसमें प्रणीता जायसवाल की अदाकारी देख वो रो पड़े थे। तब उन्हें नाटक के महत्व का पता चला। फिर उन्होंने 2 साल के लिए बिहार आर्ट थिएटर को ज्वाइन किया। अभिनेता पंकज त्रिपाठी इस बीच उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने उन्हें अभिनय के अलावा किसी और क्षेत्र में करियर बनाने की सलाह दी थी, और जिसके बाद पंकज त्रिपाठी ने पटना में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। बाद में उन्होंने मौर्या होटल पटना में नाइट शिफ्ट में किचन सुपरवाइजर के रूप में काम किया।
अभिनेता पंकज त्रिपाठी को दिल्ली में ड्रामा स्कूल के बारे में पता चला, जहां पढ़ने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते थे। वहां से पंकज त्रिपाठी को 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन तीसरी बार बहुत प्रयास से 2001 में उन्होंने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एंट्री ले ही ली। जब उन्हें चुना गया तब वे लगभग 35 से अधिक नाटकों में अभिनय कर चुके थे। बता दें कि बाद में अपने माता पिता को कन्विंस करने के लिए पंकज त्रिपाठी ने अपने होटल की नाइट शिफ्ट की नौकरी छोड़ दी, फिर जाके अपने माता पिता को आश्वासन दिया और एनएसडी से डिग्री हासिल करने के बाद वे एक ड्रामा प्रोफेसर या शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन उनके पिता को कोई उम्मीद नहीं थी कि पंकज त्रिपाठी की नौकरी लग जाएगी। 2001 से 2004 तक उन्होंने वहां ट्रेनिंग की। एनएसडी के बाद पंकज पटना लौट आए और इसी बीच उनकी शादी भी हो गई। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने 4 महीने तक पटना में रंगमंच किया, तब जाके महसूस हुआ कि हिंदी रंगमंचों में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इसे अभी भी शौकिया लोग चलाते हैं या फिर ये एक सरकारी अनुदान से चलता है। अब पंकज के सामने एक ही रास्ता बच गया था कि मुंबई जाओ। फिर उन्होंने 16 अक्टूबर 2004 को पत्नी के साथ मुंबई पहुंच गए। उस समय पैसों की बहुत ज़्यादा तानातानी होती थी। वे 55,000 रुपीज़ लेकर मुंबई आ गए थे, जो कि 4 महीने के अंदर ही पूरे पैसे खत्म हो गए। उनकी पत्नी ने बीएड तक की पढ़ाई की हुई थी, इसलिए उन्हें एक स्कूल में नौकरी मिल गई। उनका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए परिवार चल जाता था। बता दें कि 6 सालों तक काम न मिलने के बाद पंकज त्रिपाठी को अनुराग कश्यप की मल्टी स्टारर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से बड़ा ब्रेक मिला। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पीयूष शर्मा, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी स्टारर इस फिल्म में पंकज ने सुल्तान कुरैशी का किरदार निभाया था। दर्शकों ने उनके इस किरदार की काफी तारीफ की थी। बाद में पंकज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वे सफलता के इस मुकाम पर हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।